नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच लगातार अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए जो हमारे समाज में प्रचारित प्रसारित पुस्तकें हैं उनको माध्यम बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने का काम करता है। इसी संदर्भ में आज मैं एक ऐसी पुस्तक प्रस्तुत कर रहा हूं जो मुझे इंटरनेट पर मिली, और ये पुस्तक थू ब्राह्मणवाद के नाम से शीर्षक इसका दिया गया है। लेकिन इस पुस्तक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन तथ्यपरक पुस्तक होने के कारण मैं इसे पढ़कर सुना रहा हूं। और यदि किसी को लगता है कि यह पुस्तक पठन पाठन योग्य नहीं है तो कृपया इस पर सरकारी रोक लगवाई जाए, सरकार से इसको बंद कराया जाए, जिससे हम इसका पठन पाठन ना कर सकें। अगर किसी को आपत्ति है तो इसके लिए पुस्तक पर रोक लगा सकता है। और मेरा केवल उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल यही इतना मात्र है कि हमारे समाज में लेखकों ने जो पुस्तकें प्रस्तुत की हैं उन पुस्तकों को यथावत अपने समाज में पहुंचाना, और अगर वो पठन पाठन योग्य होंगी तो हमारा समाज स्वीकार करेगा, नहीं होगी तो उस पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि वह हमारे समाज के लिए उपयोगी नहीं है। तो साथियों, आज की पुस्तक है थू ब्राह्मणवाद। तो इस पुस्तक में क्या लिखा गया है ऐसा जो यह पुस्तक ज़रूरत पड़ी कि मैं आप तक पहुंचाऊं। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें यह बताया गया है कि शूद्र कोई ब्रह्मा के मुख से नहीं पैदा हुआ था, वो पैरों से नहीं पैदा हुआ था। ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख से नहीं आया था। क्षत्रिय कोई भुजाओं से नहीं आया था, वैसे उदर से नहीं आया था। यह भारत कैसे आए थे, इस पुस्तक में बताया गया है कि ब्राह्मण भारत कैसे आए थे, यह बताया गया है। ब्रह्मा लेके यहाँ नहीं आए थे, इनकी उत्पत्ति भारत की नहीं बताई जाती, और ब्रह्मा जहाँ गए होंगे वहाँ का हो सकता है, लेकिन यहाँ का नहीं हो सकता। तो साथियों, पुस्तक का मैं अंशों की तरफ चलता हूँ, और इसमें दिया गया है कि भारत में 4 मोड़ ऐसे आए थे जो बहुत अहम और महत्वपूर्ण थे। वो अहम और महत्वपूर्ण क्यों थे? क्योंकि उससे भारत की जनता पर प्रभाव पड़ा था। अगर भारत की जनता पर उससे प्रभाव पड़ा था तो निश्चित तौर पर भारत के लिए उसे एक बड़ा अहम मोड़ बताया जाएगा, और इस पुस्तक ने भी अहम मोड़ बताया है। बोला है पहला अहम मोड़, यानी 4 टर्निंग पॉइंट आए थे। उन 4 में से पहली जो टर्निंग पॉइंट है आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, और जो दूसरा पॉइंट है वह कल के वीडियो में होगा आपको। और लगभग 3500 साल पहले ब्राह्मण भारत आए। भारत भूमि पर पहली बार किसी विदेशी ने अपने पांव जमाए थे। ब्राह्मण यहूदियों के आदि पुरुष अब्राहम के वंशज हैं, जिन्हें उनकी उद्दंडता के कारण उनके देश से निकाल दिया गया था। वे आधुनिक इराक के उर नामक स्थान के रहने वाले थे। कई वर्षों तक मिस्र, मध्य एशिया आदि इलाकों में भटकने के बाद वे भारत पहुँचे थे। वे अपने साथ न केवल अपने देश के कर्मकांड लेके आए, बल्कि रास्ते में जिन लोगों के संपर्क में आए उनके भी कर्मकांड साथ में लेते आए। यानी कि जो कर्मकांड आज आप भुगत रहे हो, यानी कर रहे हो, यह आपका कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं कि ये हमारा सनातन है, तो उनका सनातन है, ये आपका सनातन है। ये आपको समझना पड़ेगा, आपका सनातन क्या है, ये आपको सोचना होगा। उदाहरणतः बड़े बड़े यज्ञ करना, यानी ये जो लेके आए थे कर्मकांड, बड़े बड़े यज्ञ करना, तथा उनमें पशु भून कर खाना उनका सबसे मुख्य काम था। अनियंत्रित यौन संबंध भी उनके कर्मकांडों में शामिल था। जब ब्राह्मण भारत आए थे तो उस समय यहाँ 2 ही प्रकार के लोग रहते थे, सिपाही और कारीगर। सिंधु साम्राज्य के नगरों की खुदाई से एक बात साफ जाहिर होती है कि यहाँ सभी के घर एक समान थे। राजा का महल जैसी कोई इमारत नहीं मिली है। इसका अर्थ यह हुआ कि सिपाही और कारीगर वर्ग में ऊंच नीच नहीं थी। सिंधु साम्राज्य की जितनी भी मोहरें मिली हैं उनमें कोई भी ऐसी मोहर नहीं है जिसमें यज्ञ किया जा रहा हो। इनका अर्थ यह हुआ कि 1000 साल एक साथ रहने के बावजूद भारतीयों ने ब्राह्मणों को नहीं अपनाया था, या फिर ऐसा रहा होगा कि ब्राह्मणों ने हम भारतीयों को अपने साथ नहीं मिलाया होगा।
ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता कि पहले सिंधवासी यज्ञ करते हों और बाद में बुद्ध की शरण में आकर छोड़ दिए हों। अगर सिंधुवासियों यानी भारतीयों ने कभी यज्ञ किए होते तो एकाध सील तो अवश्य मिली होती, यानी एकाध मोहर तो अवश्य मिली होती कि ऐसा कार्य किया गया था। फिर सिंधु साम्राज्य के लोग बड़े शहरों में रहते थे, जबकि ब्राह्मणों ने जंगलों में आकर अपना डेरा जमाया और उनकी प्राचीन पुस्तकों अर्थात वेद आदि में किसी शहर में रहने का जिक्र नहीं है। शहर में रहना तो दूर, उनकी संस्कृत भाषा में ईंट के लिए कोई शब्द नहीं है, अतः उन्हें पता ही नहीं था कि भवन कैसे बनाया जाता है। वे जंगलों में घास फूस के झोपड़ों में रहते थे। आज की तरह उस समय देश की निश्चित सीमाएं नहीं होती थी, अतः ब्राह्मणों को अपनी बस्तियां बनाने में कोई अड़चन नहीं आई। उनका झगड़ा तब शुरू हुआ जब वे यज्ञों में काटने के लिए भारतीयों के पशु चुराने तथा लूटने के लिए शहरों की तरफ आने लगे। मवेशियों के मालिक उन्हें खदेड़ देते थे। ऐसे मालिकों को उस समय की संस्कृत भाषा में दस्यु कहा गया था और सैकड़ों साल तक लूटमार चलती रही। ब्राह्मण सिंधु साम्राज्य से आगे निकलकर गंगा के मैदानों में बस गए। वहाँ के अनेक कबीले उनके साथ मिल गए। सिंधु साम्राज्य की तरह शेष भारत में भी पुरोहित वर्ग नहीं होता था। ब्राह्मणों ने पुरोहिताई करना शुरू किया। कुछ भारतीय मूल के लोग भी पुरोहिताई के धंधे में उतरे और ब्रह्म ऋषि तक ऋषि बने। लेकिन जब ब्राह्मणों को आभास हुआ कि उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है तो उन्होंने विश्वामित्र जैसे क्षत्रिय को ब्रह्म ऋषि बनने से रोक दिया तथा क्षत्रिय ऋषि विश्वामित्र ने अपना ही अलग ही निकाय और प्रणाली बना ली। यह प्रमाणिक तौर पर है कि विश्वामित्र ने स्वर्ग की स्थापना अलग से करने का पूरा प्रयास किया था और उसमें जिसको उन्होंने भेजने का वादा किया था कि मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा, उसके लिए उन्होंने स्वर्ग का निर्माण करना शुरू किया था। इसका प्रमाण भी है। अब कुछ क्षत्रिय राजाओं ने उनका साथ दिया और क्षत्रिय राजा सुदास ने यह घोषणा कर दी कि पुरोहित होने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य नहीं है। फिर तब उसने ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ को अपने पुरोहित पद से हटाकर क्षत्रिय ऋषि विश्वामित्र को अपना पुरोहित बना लिया। इस बात से नाराज होकर ब्राह्मणों ने सुदास और उसके कुल के क्षत्रियों को उपनयन संस्कार बंद कर दिया तथा उन्हें शूद्र घोषित कर दिया। भारत के इतिहास में तब शूद्र वर्ण का जन्म हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि शूद्र वर्ण की उत्पत्ति कहाँ हुई। इसका ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं है। एक सिरे से इस पुस्तक की वजह से खारिज हो जाता है कि शूद्र का जन्म केवल इसलिए हुआ कि वह ब्राह्मणों के कहे अनुसार ब्राह्मणों की परंपरा को नहीं माना, इसलिए उसे शूद्र बना दिया, उनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया, जबकि वह भी इस देश का राजा था। यह इस पुस्तक के अनुसार से स्पष्ट होता है। और कुछ चीज़ें हैं जो मिलती भी हैं। अगर हमारे जो यहाँ पर वेद प्रसारित हैं, सारी उपनिषद प्रसारित हैं, उनमें घालमेल किया गया है, उसकी वजह से यहाँ पर जो कहानी निकल के आ रही है, इससे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि शूद्र की उत्पत्ति का वास्तविक कारण यही रहा होगा। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे समाज में जातिगत भेदभाव, जातिगत वैमनस्यता, ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव प्रसारित है और यह परंपरागत है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि केवल यही भावना इसमें दिखाई देती है। विद्वेष की भावना की वजह से इन्हें शूद्र बनाया गया होगा। फिर देखिए, यही नहीं, श्रद्धेय राहुल संकीर्तन के अनुसार सुदास 1150 ईसा पूर्व यानी अब से लगभग 3150 साल पहले भारत का राजा था। अतः लगभग 3200 साल पहले शूद्र वर्ण का जन्म हुआ। आज भारत की 85% आबादी ऐसी है जो जनेऊ धारण नहीं करती है, अर्थात जिसका उपनयन संस्कार नहीं होता है। इतनी बड़ी आबादी के साथ अन्याय होने के बावजूद इतिहास की पुस्तकों में कहीं इस दुर्घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। इस घटना के बाद न केवल चौथा वर्ण शूद्र बनाया गया, बल्कि यह भी निश्चित किया गया कि बेटे को बाप का गोत्र ही मिले।
प्राचीन आर्य समाज के नियमानुसार बेटे को बाप का गोत्र मिलना अनिवार्य नहीं होता था, केवल उपनयन पर ही बेटे को गोत्र मिलता था और जिस बच्चे को गोत्र मिल जाता था उसे अन्य गोद नहीं ले सकता था। एक समय ऐसा भी था जब मात्र ब्राह्मण ही जनेऊ धारण करते थे। जनेऊ का धागा बेटे को बाप के गोत्र से बांधता था। वॉल्यूम 7/160 समय के इसी नियम ने बेटे को बाप का ही गोत्र मिले वर्ण को जाति में बदल दिया गया। ब्राह्मणों की इस विजय के बाद यज्ञों में पशुओं की मारकाट बहुत ज़्यादा होने लगी, यौन अनाचार भी बढ़ गया। तब ईसा के लगभग 600 साल पहले महात्मा चरवाक जैसे लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा धर्म के नाम पर किया जा रहा अनाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। वे बोले, अगर यज्ञ में काटे गए जाने वाला पशु स्वर्ग जाता है तो ब्राह्मण अपना तथा अपने परिवार वालों की बलि क्यों नहीं देता। लेकिन अनेकों लोगों ने इसे लोग बेरहमी से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दिए। तो साथियों, ये था भारत में पहला टर्निंग पॉइंट, ब्राह्मणों का आना। और यहाँ पर जो राजा महाराजा रहते थे जिन्होंने इस ब्राह्मणों की परंपरागत जो पद्धति वो वहाँ से लेके आए थे उसको नहीं माना, और तो क्योंकि वो यहाँ पर काफ़ी समय रह गए थे, कुछ आबादी को अपने हिसाब से वो प्रभावित कर ले गए थे, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इनके प्रभुत्व में नहीं आए उनको इन्होंने शूद्र बना दिया। और शूद्रों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है यह हमारा ओबीसी एससी समाज भली भांति जानता है। साथियों, यहाँ तक थे ये पुस्तक के अंश। अब आपको निर्णय करना है कि जो हमारा समाज इस पुस्तक को देख रहा है, क्या लेखक ने इस पुस्तक में ऐसा कुछ लिखा है जो हमारे समाज के हित के लिए नहीं है। अगर नहीं है तो कृपया इस पुस्तक पर रोक लगाने के लिए वैधानिक कार्यवाही की जाए। मेरा काम था, पुस्तक अगर समाज में जारी है तो इसे पढ़कर आप तक पहुंचाना, वास्तविक इसमें क्या सच्चाई है। यह अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में लेखक ने हूबहू सत्य लिखा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और गलत लिखा है वह भी कमेंट में जरूर बताइए। अगर ऐसा होगा तो मैं ही इस पुस्तक पर खुद कार्यवाही करूंगा। अगर लेकिन सत्य है तो वास्तव में ऐसी पुस्तकों को हमारे समाज में जारी होना चाहिए। तो साथियों, मैं आपसे विदा चाहूँगा यही एक अपेक्षा के साथ कि हमारे चैनल पर नीचे एक ज्वाइन का बटन है। अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आप हमारे मेंबरशिप चैनल के लिए लेते हैं, जिससे चैनल दिन ब दिन पुष्ट व मजबूत होगा, जिससे आपको रिसर्च वाले वीडियो भी मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारे समाज में लोगों को एक विधिवत जानकारी मिलेगी, वो जिसे हम यूँ कहेंगे कि प्रमाणिक जानकारी मिलेगी, जिससे हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ सकेगा। और साथियों, एक चीज़ और कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और साथ ही जो नए साथी हमारे देख रहे हैं, यहाँ तक आ ही गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, ना लगा हो तो ना करिएगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुँच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।